पवित्र आत्मा। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू पवित्र आत्मा। अब अपनी आंखों को बंद करें, इधर उधर इसे उससे मत ताकिए, परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। रगस्या 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 रवाला शखरिया अंदरा। अगर आज कोई बीमार है, आज कोई तकलीफ में है, आज कोई दुख में है, किसी गंभीर हालत में अगर आपका परिवार सरवाइव कर रहा है, विश्वास करें आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज विश्वास करें खुदा आपको चंगा करेगा। आज आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर आपके बीच में है। हालेलुया, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। वेलकम होली स्पिरिट। तेरा बसेरा आने पाए। यहोवा शालोम, तू उन्हें शांति देना। यहोवा शालोम, तू इनके अंदर वास करना। यहोवा शालोम, आज तू वचन के द्वारा उनसे बात करना। पवित्र आत्मा, आज कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में आज हम हर एक के बंधनों को ब्रेक करते हैं। हर एक को बीमारी की आत्मा, हर एक को कर्ज की आत्मा, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा जो परिवार को, बच्चों को, पति पत्नी को, रिश्तों को, कलीसिया को, हमारे शहर को बांध के रखा है, आज उसे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, उस पवित्र यीशु के सामर्थ्य लहू के द्वारा अपने पैरों के तले रौंदते हैं अंधकार की हाकिमों को, अंधकार की सेना को। यीशु के नाम में इस जगह से, ये शहर से हम चला के भस्म करते हैं और वचन को चुराने वाली दुष्ट की युक्तियों को, शक्तियों को, हर एक प्रकार के अंधकार पावर को यीशु तेरी आग में चला के नष्ट करते हैं। कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा का बसेरा आ जाए। आज एक एक व्यक्ति पिता हीलर पूरी रीति से वो पवित्र आत्मा के कंप्लीटली गाइडलाइन के अंदर आ जाए। उनके अंदर से पवित्र आत्मा आप होके बातचीत करना और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूरी तरीका से हम सबको बांध देते हैं, लहू के कब्जे में बांधते हैं, यीशु के बारे में बांधते हैं। पवित्र आत्मा हम सब अपने आप को आपके संपूर्ण हाथों में सौंपते हैं। यस खुदा, आप मुझे बोलने के लिए सामर्थ्य दीजिए। मेरे में कोई योग्यता नहीं है खुदा, लेकिन फिर भी आपके लहू ने मुझे योग्य बनाया है। यस पवित्र आत्मा, मैं अपने अस्तित्व को खत्म करती हूँ और खुदावन का अस्तित्व मेरे अंदर शुरू होने पाए। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को जीरो और नम्र करती हूँ। आप मुझ में होगे अद्भुत कार्य को करना। खुदावन उस समय आप इस समूह बैठना चाहते हैं, हमें आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं और समय को ज्यादा गवाते ना हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम निकालेंगे न्यायों की किताब से 6वां अध्याय उसका 23 और 24। न्यायों 6 का 23 और 24 और कोई निकाले यिर्मयाह 1 का 8। न्यायों 6 का 23 and 24। कोई नहीं निकाला अभी तक? आमीन। यिर्मयाह 1 का 8। हालेलुया। हम देखते हैं आज हम न्यायों की किताब से सीखने पाएंगे और मेरा जो टॉपिक होगा वो इस प्रकार होगा, यहोवा शालोम। वो टॉपिक होगा यहोवा शालोम। न्यायों की पुस्तक एक ऐसी किताब मानी जाती है और है भी जो बाइबल के अंदर में उसमें यहोशू की मृत्यु से लेके शमूएल के जन्म तक का इतिहास है। उसके अंदर में जो बताया जाता है जब जब इज़राइल परमेश्वर के विरुद्ध में उठता है, जब जब इज़राइल परमेश्वर के खिलाफ में बलवा करता है, जब जब इज़राइली लोग परमेश्वर के विरोध में उठ जाते हैं, तब तब परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है या
त्याग देता है। परंतु इस किताब में यह भी पाया गया है कि जब जब वो इजराइली जो परमेश्वर को त्यागते थे, जब जब वो इजराइली परमेश्वर को छोड़ते थे और उसके बाद पश्चाताप करके, एक गहन पश्चाताप करके, प्रार्थना करके और एक डांट ओढ़ के जब वो लोग प्रार्थना में रात में बैठ के विलाप करते थे और खुदा को बोलते थे, खुदा अब हमारा बचाने वाला कोई नहीं है, खुदा अब हमारा छुड़ाने वाला कोई नहीं है। उसके बाद में परमेश्वर उनके आंसुओं को, उनकी दुहाई को, उनकी प्रार्थना को सुनकर एक मुक्ति करने वाले को उत्पन्न करता था। आमीन। और वो मुक्त कराने वाले को ही हम न्याय या शासक कहते हैं। आमीन। ये न्यायों की किताब में हम एक ऐसे चरित्र को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम न्यायों की किताब में एक कैरेक्टर को देखेंगे, जिस प्रकार चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है, हालेलुया, जिस प्रकार चिड़िया अपना स्वयं का घोंसला बनाती है, वो एकदम विश्वासपूर्ण होती है। वो उसको कंफर्म होता है कि मेरा बनाया गया घोंसला है। मैं चाहे घूमूं, चाहे फिरूं, चाहे ठंडी बारिश गर्मी किसी भी सीजन में जाऊं, मुझे पता है शांति मुझे वहां मिलेगा। मुझे पता है वो मेरा आशियाना है, मुझे पता है वो मेरा विश्राम का स्थान है, मुझे पता है वो मेरा परमानेंट अच्छा एड्रेस है। अब आप सोचिए, वो बेजुबान को पता है कि उसका सही जगह कहाँ है, और बेजुबान को पता है कि उसकी सही जगह कहाँ है, और बेजुबान को पता है कि उसका सही एड्रेस कहाँ है। तो आज मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया है, आज मनुष्य जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, हमें पता होना चाहिए कलीसिया कि हमारा सही शांति का स्थान कहाँ है। हालेलुया। टॉपिक है यहोवा शालोम। वो हर कंडीशन में आपके साथ है, वो हर सिचुएशन में आपके साथ है। कभी कभी लगता है परमेश्वर छोड़ दिया, कभी लगता परमेश्वर त्याग दिया, ऐसा कभी नहीं है। परमेश्वर आंधी में भी साथ है, परमेश्वर तूफान में भी साथ है, परमेश्वर अकेले में भी आपके साथ है, परमेश्वर अंधकार में भी आपके साथ है, परमेश्वर उजाले में भी आपके साथ है। वो कभी ना त्यागने वाला यहोवा शालोम, उसका नाम खुदावंत है। हालेलुया, हालेलुया। हम न्यायों में देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उसका नाम होता है गिदोन। सभी जानते हैं गिदोन। हालेलुया। बाइबल पढ़ने वाले पक्का जानेंगे, उसका नाम होता है गिदोन। गिदोन के बारे में बताया गया है, जब खुदावंत ने उससे कहा होगा कि बेटा अब तू जा, अब इस्राएलियों का आंसू में देख नहीं सकता, और मैंने डिसाइड कर लिया कि तू उनका छुड़ाने वाला बन जाएगा। तो गिदोन का एक्सक्यूज रहता है, हे खुदा, हे परमेश्वर, मैं तो वंश से गोत्र में सबसे गरीब हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा मनुष्य हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं उनको नहीं छुड़ा पाऊंगा। इस्राएलियों ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया, बलवा किया, अत्याचारी किया, मुर्गी पूछा किया, व्यभिचार किया, और परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में 7 साल के लिए छोड़ दिया। आमीन। मिद्यानियों के हाथ में परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ा ताकि उन्हें समझ आए, अगर आप परमेश्वर के खिलाफ में आएंगे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के खिलाफ में रहेंगे प्रियो, या हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, परमेश्वर उस समय के लिए हमें अपने से दूर कर देता है। यही कंडीशन हुआ किनके साथ? इस्राएलियों के साथ। आमीन। हालेलुया। यही सिचुएशन था उनके साथ। परमेश्वर ने मिद्यानियों के हाथ में इस्राएलियों को छोड़ दिया, और मिद्यानियों ने और अमालेकियों ने इस्राएलियों का जीना मुश्किल कर दिया। वो उनके लिए खतरनाक साबित हो गए, वो उनपे अत्याचार करने लगे, वो उनको सताने लगे, वो उनको पीटने लगे, वो उनका सब कुछ उठा के ले जाने लगे, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने लगे। वो सब चीज उनके हाथ से छूटता चला गया, खत्म होता चला गया। उनकी बर्बादी की दशा समय शुरू हो गया, उनकी बड़ी दुर्दशा शुरू हो गई। क्या हो गई? बड़ी दुर्दशा। जोर से बोलिए, क्या हो गई? बड़ी दुर्दशा शुरू हो गई। इस्राएलियों के हाथ से सब कुछ चला गया। जब उन्हें चला गया, उनका हर चीज जाने के बाद उनको एहसास होता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी दशा खराब है, हमारा जीवन चलाना मुश्किल है, हम खतरनाक परिस्थिति में आ गए हैं, क्योंकि खुदा अब हमारे साथ नहीं है, खुदा हमारे विरोध हो गया है, उसका करुणा का हाथ सदा नहीं है हमारे साथ, और यहोवा शालोम हमारे साथ
गई है, इस्राएलियों के जीवन में अशांति आ गई, इस्राएलियों के जीवन में अशांति रह गई, इस्राएलियों के बीच से शांति का आत्मा उठकर चला गया। आमीन। तब इस्राएलियों ने खुदा को दुहाई दिया और उसने गिदोन को चुन लिया। आमीन। जब उन्हें खुदा ने गिदोन को चुना, खुदा गिदोन से बोला अब तू जा और अब जाके तू इस्राएलियों का न्यायी बन जा, तू इस्राएलियों का छुड़ाने वाला बन जा। और गिदोन के अंदर में बड़ा डाउट और शक रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो गोत्र से भी छोटा हूँ, मैं तो धन से भी छोटा हूँ, मैं तो मन से भी छोटा हूँ, मैं एजुकेशन से भी छोटा हूँ, मैं स्वास्थ्य से भी छोटा हूँ, मैं हेल्थ से भी छोटा हूँ, मैं हर तरीके से छोटा हूँ। खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर इस्राएल लोग गए होंगे और खुदा के पास आंसू बहाए होंगे, खुदा हम पे लाख किसी को तो भेज दे, हम तेरे भूल गए, तू हमें बचा के लाया, खुदा हम भूल गए, तू हमें बचा के लाया। खुदा ने फिर गिदोन को कहा होगा जा और जाके उनका छुड़ौती कराने वाला बन जा। फिर गिदोन के अंदर में बड़ी हिम्मत आया और गिदोन जब गया होगा तब खुदा उससे बोला होगा बेटा हर बुरी परिस्थितियों में जब तुम लोगों का परिस्थिति बुरा होता है तभी तुम्हें खुदा की याद आती है। मेरे प्रियो, अगर आपका सिचुएशन अच्छा है, अगर आपका हालात अच्छा है, आपका कंडीशन अच्छा है, आपके पास संपूर्णता में सब कुछ है, आज ही खुदा को याद कर ले ताकि कल के दिन जब विपत्ति तेरे डेरे में आ जाए, विपत्ति तेरे घर में आ जाए, विपत्ति तेरे बच्चे के अंदर आ जाए, तब तू गला खोल के खुदा को पुकारेगा तो खुदा भी कहेगा बेटा उस दिन जब बुलाया तू नहीं सुना, उस दिन जब मैं बोला आज आराधना कर ले, आज चर्च चले जा, आज कलीसिया चले जा, आज तू दुआ कर ले, तो उस दिन नहीं सुना। अब ये दिन को भुगत और तुझे पता चलेगा जब खुदा का हाथ उठता है, यहोवा शालोम हटता है तो विपत्ति तेरे जीवन में, तेरे डेरे में, तेरे शहर पनाह में प्रवेश करती है। हालेलुया, हालेलुया। और गिदोन को परमेश्वर ने कहा उठ और जा। गिदोन डरा, खुदा ने कहा उठ और जा। एक वचन बोलता है परमेश्वर तू उनके मुख को देख के मत डर, खुदा तेरे साथ है। खुदा ने कहा होगा गिदोन उठ मत डर, बोलिए उठ मत डर, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। आप अपने बाजू वाले को बोलो जरा पकड़िए, मत डर तू नहीं मरेगी। बोलो बोलो बोलो, मत डर तू नहीं मरेगा। अरे जोर से बोलो, मत डर तू नहीं मरेगा, क्योंकि तुझे शायद पता नहीं है यहोवा शालोम मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। अपने अगल बगल वालों को हिला के बोलो भाई तुझे डरने की जरूरत नहीं है, बहन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तुझे मारेगा नहीं, बीमारी तुझे मारेगा नहीं, बेइज्जती तुझे मारेगा नहीं। तेरे अंदर में पवित्र आत्मा का आग चलेगा, तेरे अंदर में बंधुआई की आत्मा निकलेगी और पवित्र आत्मा देने वाला यहोवा शालोम जो शांति का राजा है वो तेरे अंदर निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक्चुअली ये नाम को सभी जानते हैं, परंतु आज हम इसके रहस्य को जानेंगे। यहोवा शालोम सभी बोलते हैं, परंतु उसका रहस्य क्या है? वो खुदा पाताल में भी आपको निकाल के बचा लेगा, वो खुदा अंधकार के बीच में भी आपको उजाला बना देगा, वो खुदा अंधकार के बीच में भी आपको हीरा बना देगा, वो खुदा ये संसार के पाप में जीवन में से निकाल कर आपको अनमोल इत्र बना देगा, वो खुदा ये संसार से अलग करके, सेपरेट करके, निकाल के, छुड़ा के, बचा के, प्रोटेक्ट करके आपको अपने महिमा के बादल में लेके जाएगा। हालेलुया। वो खुदा गिदोन को बोला मत डर तू नहीं मरेगा। गिदोन को डाउट था मैं छोटा हूँ और गरीब हूँ, मैं लड़ूंगा, मिद्यानी प्रबल होंगे, मैं जाऊंगा, मिद्यानी मुझे मारेंगे। वो अपनी बुद्धि का सहारा लिया, वो अपनी समझ का सहारा लिया, वो खुदा की बातों पे विश्वास नहीं किया। आमीन, हालेलुया। आज भी कई विश्वासी अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं, वो भूल जाते हैं तेरा बुलाने वाला पवित्र है, वो भूल जाते हैं
तेरा बनाने वाला पवित्र है, वो भूल जाते हैं तेरा तेरा रचने वाला पवित्र है। माय सिस्टर को ठीक से रखिए, और वो जानते नहीं है कि तेरा बनाने वाला कितना सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो आदि था, आदि है, वो अनादिकालीन जीवित और प्रभावशाली परमेश्वर है। आमेन। वो परमेश्वर गिदोन को बोला, उठ जा, उठ के चल और जा और वहां पर वेदी बना। खुदा ने उसको बोला, तू नहीं मरेगा, तुझे एक पैसे का भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू मर ही नहीं सकता। तू मर कैसे सकता है? मैंने तुझे छोटों में से उठाया है, मैंने तुझे गरीबों के बीच में से चुना है, मैंने तुझे अनपढ़ों के बीच में से चुना है। जो सब कुछ थे उनको हटा के मैंने कुछ नहीं से तुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंट आया जब उसको कन्फर्मेशन हो गया कि खुदा मेरे साथ है, उसको पूरा विश्वास हो गया कि खुदा मेरे साथ है। वो उठा और गया और एक वेदी तैयार किया। हालेलुया। वो उठा और गया और एक वेदी तैयार किया। आमीन। कोई दिक्कत नहीं है। वो उठा और गया और वेदी तैयार किया। जब वो वेदी तैयार किया, हालेलुया, वहां उसके बीच में उपस्थित हो गया। आमीन। खुदा उसके बीच में काम किया। हालेलुया। वो जब वेदी तैयार, पानी दीजिए। हालेलुया। आप आनंदित हैं? खिड़की ओपन कर दीजिए। जनरेटर चलेगा। अच्छा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे बीच में है। आमीन। जब उसने खुदा के लिए क्या किया? वेदी तैयार किया। बोलिए क्या किया? क्या किया? जब वो वेदी तैयार किया तो खुदा क्या किया? उसके बीच में उपस्थित हो गया। हालेलुया। और जब गिदोन को लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब खुदा ने उससे बोला, उठ जा, तुझे डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि खुदा तेरे साथ है। तुझे कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि खुदा तेरे साथ है। तू विश्वास पूर्वक चल, तू चल, मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। तू मेरे लिए सिर्फ वेदी तैयार कर। आमीन। तू मेरे लिए प्रार्थना का वेदी तैयार कर, तू मेरे लिए कलीसिया आराधना का वेदी तैयार कर, तू मेरे लिए वर्शिप का वेदी तैयार कर, तू पवित्र आत्मा की अग्नि का वेदी तैयार कर, तू अभिषेक का वेदी तैयार कर। जब आप ये वेदी को तैयार करने लगोगे, कलीसिया परमेश्वर आपको गिदोन के समान उठाने लग जाएगा। आमीन। जब आप वेदी तैयार करोगे, परमेश्वर आपको गिदोन के समान ऊंचा करने लग जाएगा। आप अपने विश्वास को उठाने लगोगे, खुदा आपके शत्रुओं को दबाने लगेगा। आप परमेश्वर को ताकतवर बनाओगे। कलीसिया खुदा आपको गिदोन के समान, गिदोन के जैसे एक छोटे जगह से, एक कम जगह से, एक कम पढ़े लिखे से, एक छोटे स्थान से, जिसे दुनिया नहीं जानता, जिसे कोई नहीं जानता, वहां से खुदा आपको उठा के अपनी महिमा को करवा के आपको वेदी को तैयार करवाएगा। आमीन। गिदोन में केवल पत्थर की और हो सकता है इमारतों में या और किसी सीमेंट से या किसी चीजों से वेदी तैयार किया होगा। वो वेदी के ऊपर में यहोवा उससे आंखें बात किया है। आज कलीसिया आपको हमें जरूरत है, हमें अपने कलीसिया, हमें अपनी आत्मा में एक वेदी तैयार करना है। हमें अपनी आत्मा में एक वेदी तैयार करना है। जब वो वेदी तैयार होगी, जब वो वेदी के अंदर में पवित्र आत्मा वास करेगा, जब वो वेदी के अंदर में यीशु मसीह का लहू आएगा। हालेलुया। जब वो वेदी के अंदर में पवित्र आत्मा का बत्ती जलेगा, वो वेदी हमारे लिए जलता हुआ दीपक बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हर परिस्थिति में आपके संग है, खुदा हर सिचुएशन में आपके संग है। वो जब गिदोन को नहीं छोड़ा, वो हमको नहीं छोड़ेगा। वो जब गिदोन से बात कर सकता है, वो खुदा हमसे बात कर सकता है। गिदोन को उठा सकता है, वो हमें भी उठा सकता है। जब वो गिदोन को बोल सकता है, तो मत डर, तू नहीं मरेगा। वो खुदा आज भी जिंदा है प्रिय, वो आज भी बोलता है, तुझे करने की जरूरत नहीं है, तुझे करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया मेरे बारे में क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तब पड़ता
पता है कि खुदा तेरे बारे में क्या बोलता है। स्वर्ग तब पढ़ना चाहिए स्वर्ग तेरे बारे में क्या बोलता है। स्वर्ग तब पढ़ना चाहिए यहोवा तेरे बारे में क्या सोचता है। स्वर्ग तब पढ़ना चाहिए खुदावन तेरे बारे में क्या प्लान करता है। हालेलुया हालेलुया। गिदोन को फल तब तक पड़ रहा था जब तक खुदा उसके पास नहीं आया था। गिदोन को डाउट तब तक था जब पवित्र आत्मा का एक बलपूर्वक उससे पर काम नहीं हुआ था। गिदोन का डाउट खत्म हो गया जब परमेश्वर ने कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं है। गिदोन का डाउट खत्म हो गया। खुदा ने बोला तुझे मरने की जरूरत नहीं है। जब खुदा ने कहा तुझे और किसी प्रकार का डाउट में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउट वाला परमेश्वर मैं नहीं हूँ। डाउट वाला परमेश्वर वो नहीं है। डाउट वाला परमेश्वर तेरा यहोवा शालेम है, जो तुझे हर प्रकार से डाउट को क्लियर करवा के तेरे अंदर में विश्राम देगा। आमीन। ये माइक खराब है क्या? हालेलुया 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 हालेलुया। कलीसिया जोर से परमेश्वर यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा का। खुदा हर परिस्थितियों में हमें ऊंचा करता है। खुदा हर हालातों में हमें ऊंचा करता है। खुदा के नजर में हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं। हालेलुया। खुदा ने जब गिदोन को बुलाया तो गिदोन क्या कर रहा था? दाग की बारी में दाग को कूट रहा था, छाट रहा था मिद्यानियों से बचाने के लिए। खुदा उसको शायद दिमाग दिया होगा कि मिद्यानियों से बचाने के लिए कुछ चीजों को अलग कर ले, पर खुदा ने गिदोन को बुला बड़े प्यार से कहा सुरमा यहोवा तेरे संग है। खुदा ने कहा सुरमा यहोवा तेरे संग है। जैसे ही ये शब्द गिदोन के कानों में आया, गिदोन के अंदर में एक बल आ गया होगा। वो समझ गया होगा अरे मैं आज घरे सोचता हूँ परंतु कोई तो खुदा है जो मुझे पुकारता है। सुरमा अरे कोई तो खुदा है जो तुझे बोलता है। सुरमा अरे कोई तो खुदा है जो मुझे पुकार के कहता है कि मैं सुरमा हूँ और यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है गिदोन के लिए सुरमा एक्चुअली कलीसिया आपको पता है सुरमा आंखों में लगाया जाता है और यशायाह 49 का 16 बोलता है मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में खोद कर बनाया, छेद कर बनाया, ताकि तेरी सेहरपना मेरी दृष्टि में सदैव बनी रहे। आमीन। परमेश्वर ने हमारे फेस को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे जीवन को क्रूस के ऊपर में अपने खीले के अंदर से निकाल के बनाया। आमीन। जब यीशु मसीह का बलिदान हो रहा था उस समय आप और मैं तैयार हो रहे थे। जब यीशु मसीह का लहू बहाया जा रहा था उस समय कलीसिया स्थापित हो रहा था। जब यीशु मसीह का ब्लड वहां से बह रहा था, आप और हम मसीह के लिए, जगत जिंदगी के लिए, अनंत राज्य के लिए, अनंत छुटकारे के लिए, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे थे। हालेलुया। वचन कहता है जब सुरमा अगर खुदा बोल सकता है सुरमा, वही खुदा आज आपको और हमें भी पुकार के बोल सकता है सुरमा तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपने किसी भी बातों को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिदोन का परमेश्वर जो ऐसी परिस्थितियों में जब वो गुलामी में था, जब वो बंधुआई में था, जब वो मोआबियों के हाथ में था, जब वो मिद्यानियों के हाथ में था, जब वो अमालेकियों के हाथ में था, मैं वहां से निकाल के ला सकता हूँ। तो आज हमारा जिंदा खुदा का यीशु मसीह का लहू आज हमें आजाद किया है। वो आजादी देने वाला लहू भी हमसे कहता है तू सुरमा है, शक्तिशाली होता है, तुझे युद्ध करना है। और जब आप युद्ध करोगे आपका युद्ध के मैदान में खुदा आपके संग होगा। आपके युद्ध के मैदान में पवित्र आत्मा आपके संग होगा। आपके युद्ध के मैदान के अंदर में यीशु मसीह आपके संग होगा।
हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ये सुरमा शब्द गिबोन के कैरेक्टर के अंदर में एक जान को लेकर आ गया। तो आज तो हमारे घमंड का कोई सवाल ही नहीं होगा, अरे खुदा ने मुझे सुरमा बुला लिया। नहीं प्रियो, आज खुदा के नजर में, परमेश्वर के नजर में एक बच्चा भी सुरमा बन सकता है, एक बन सकता है, एक जवान भी सूरवीर सुरमा बन सकता है। खुदा आपके मन को देखता है, खुदा आपके नेचर को देखता है। खुदा को फर्क नहीं पड़ता आपका क्वालिटी कैसा है, खुदा को फर्क नहीं पड़ता आपका क्वालिफिकेशन कितना है, खुदा को फर्क नहीं पड़ता आपका घर कितना बड़ा है, खुदा को फर्क नहीं पड़ता आप कितने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हो, खुदा को फर्क नहीं पड़ता आपका सैलरी पैकेज कितना है, कैसा है, कितना है। उसको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। खुदा को फर्क पड़ता है आपका प्रार्थना जीवन कैसा है, खुदा को फर्क पड़ता है आपका आराधना का जीवन कैसा है, खुदा को फर्क पड़ता है आप खुदा को महिमा देने वाले हो या नहीं, खुदा को फर्क पड़ता है आप उसकी आराधना करने वाले हो या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर बोलता है, वेदी बना, मैं तेरे से बात करूंगा। तू वेदी बनाना शुरू कर, मैं तेरे हृदय के अंदर में शांति और अनुग्रह का वेदी बनाना शुरू करूंगा। तू मेरे लिए प्रार्थना का वेदी बना, मैं अनुग्रह का वेदी बनाऊंगा। तू मेरे लिए आराधना का वेदी बना, मैं तेरे लिए दया का वेदी बनाऊंगा। तू मेरे लिए विश्वास योग्यता का वेदी बना, मैं तेरे ऊपर में छाया का वेदी बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब भजन संहिता 23:6 बोलता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ खुदा, तेरी भलाई, तेरी करुणा जो मेरे जीवन के अंत तक, मेरे अंतिम सांसों तक, अगर मैं मरती भी रहूं तब तक तेरी भलाई मेरी भलाई है, तेरी करुणा मेरी करुणा है। क्योंकि तू धन्य था, तू धन्य है, तू धन्य ही रहेगा। तू अनंत था, तू अनंत है, तू अनंत रहेगा। तू प्रथम था, तू प्रथम है और तू ही प्रथम होगा। हालेलुया। निश्चय करुणा, उसकी करुणा अपार है, उसकी करुणा स्वर्ग से ट्रांसफर होती है। उसकी करुणा को आप अपने गैस स्टोव में नहीं रख पाओगे, उसकी करुणा को फ्रिज के अंदर नहीं रखोगे, उसकी करुणा बैंक के तिजोरी में नहीं रहेगा। उसकी करुणा आपके और मेरे शरीर, मेरी आत्मा के अंदर में वास करता है। वो करुणा को कोई छीन नहीं सकता। खुदा का फेवर अल्टीमेट है, खुदा का लव अनकंडीशनल है। अगर आप बोलोगे खुदा मेरे जीवन में तू काम कर, मैं भी गिबोन की तरह रेडी हो जाऊं, मैं वेदी बनाऊं, खुदा बोलेगा पहले पुकार के बोल कि खुदा हमें बचा ले, परमेश्वर हमें छुड़ा ले। हम आज भी बंधुआई में है, आमीन। मेरा घराना बंधुआई में है, मेरा परिवार बंधुआई में है, मेरे बच्चे बंधुआई में है, शराब के बंधुआई में है, आमीन। जुआ के बंधुआई में है, संसार की अभिलाषा की बंधुआई में है, शैतान के बंधुआई में है, नाना प्रकार के चीजों से मेरा परिवार बंधुआई में चला गया। खुदा तू मुझे बचा ले, मेरे परिवार को बचा ले, मैं टूटना चाहता हूँ खुदा। पता है परमेश्वर के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसका कार्य करने का तौर तरीका अलग है। अगर हम किसी को प्रमोट करेंगे तो एकदम से उठा के उसको चेयर में बैठाते हैं, परंतु परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है। वो उठा के चेयर में नहीं बैठाएगा, वो पहले गिराएगा, निचोड़ेगा, तुझे कूटेगा, तुझे मारेगा, तेरे अंदर के गंदगी को निकालेगा, आपके अंदर के नम्र बनाएगा, आपको तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा आप बोलोगे खुदा ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, खुदा बस अब बस कर दे, अब मैं सह नहीं सकता, मेरा दर्द सहने से बाहर है, मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, खुदा अब प्लीज मुझे दर्द मत दे। खुदा बोलेगा बेटा ये दर्द का एहसास हो रहा है, वो दर्द
सोच कलवरी का दर्द जो मेरा बेटा मेरे कारण खाया, तुझे ये कूदना मारना पीटना, तुझे तैयारी के साथ रहना तुझे पसंद नहीं आ रहा। वो कलवरी का दर्द जब यीशु मसीह सह रहा था ताकि आज वो दर्द मेरे लिए जीवन बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का कुर्बानी मेरे लिए जीवन बन गया। यीशु मसीह का दर्द मेरे लिए दर्द निवारण बन गया। यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए छुटकारा बन गया। उसका प्राण को खोला मेरे लिए रख दिया। हालेलुया। ये गिदोन का कैरेक्टर था और गिदोन के कैरेक्टर में परमेश्वर का उपस्थिति था। हालेलुया। परमेश्वर वाचा को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वाचा को पकड़ के रखने वाला स्मरण है। अगर परमेश्वर गिदोन को बोल सकता है, वो परमेश्वर आपको बोल सकता है। वो बोल सकता है आपके बाजू वाले को देख के नहीं डरना, बगल वाले को देख के नहीं डरना, पीछे वाले को देख के नहीं डरना, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, यहोवा तेरे संग है। आप अपनी बीमारी को बोलना, मैं सूरवीर सूरमा हूँ, ऐ बीमारी की आत्मा भाग जा, ऐ गरीबी की आत्मा भाग जा, यहोवा मेरे संग है, क्योंकि मैं यहोवा का सुरमा हूँ। अब परमेश्वर ने मुझे अपनी दृष्टि में मेरी शहरपनाह को, मेरे हृदय रूपी शहरपनाह को बना के रखा है ताकि मेरी शहरपनाह मेरे परमेश्वर की दृष्टि में लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शहरपनाह को बनाना है तो आपको गिदोन की तरह दुआ करना पड़ेगा, आपको गिदोन की तरह वेदी तैयार करना पड़ेगा, आपको गिदोन की तरह आराधना करना पड़ेगा, आपको गिदोन की तरह ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको गिदोन की तरह विश्वास योग्य बनना पड़ेगा, आपको गिदोन की तरह एक सच्चा न्यायी बनना पड़ेगा। और जब सच्चाई में आओगे फेवर आपके अंदर आएगा। जब आप सच्चाई में रहोगे खुदा का उपस्थिति आपके अंदर आएगा। जब आप सच्चाई के अंदर रहोगे परमेश्वर का जो गाढ़ा अभिषेक है वो आपके अंदर वास करेगा। हालेलुया। पिछले समय में क्या बना है? मसीह घराना सप्ताह। सब बोलिए, पिछले समय में मसीह घराना सप्ताह बनाया गया। आमीन। मसीह घराना सप्ताह इसीलिए बनाया गया ताकि हमारे घर के अंदर में मसीह वास करे। आमीन। हमारे घर के अंदर में मसीह वास करे, मेरे परिवार के अंदर में मसीह वास करे, मेरे कैरेक्टर के अंदर में मसीह वास करे, मेरे जीवन के अंदर में मसीह वास करे, मेरे अंदर में मसीह वास करे। बोलने से मसीह घराना नहीं बन जाएगा अगर यीशु मसीह नहीं है, यहोवा शालोम नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हमारा घर मसीह का घराना नहीं बन सकता। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, अगर आपके जीवन में यहोवा शालोम है, अगर आपके रिश्तों के अंदर में यहोवा शालोम की उपस्थिति है, आपका घराना मसीह का घराना बन जाएगा। हालेलुया। हम बाइबल में अलग अलग घरानों को देखते हैं। हम बाइबल में अब्राहम को देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, इसीलिए चुना ताकि उसका घराने के अंदर से, उसके परिवार के अंदर से परमेश्वर अपनी प्रजा को तैयार करे। हालेलुया। उसके परिवार के अंदर से परमेश्वर अपनी प्रजा को तैयार करे। जब परमेश्वर ने देखा अब्राहम नम्र व्यक्ति है, जब देखा वो परमेश्वर को चाहने वाला व्यक्ति है, वो जब देखा वो परमेश्वर की बुलाहट को सुनने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर पहले देखता है उसके बाद देता है। आमीन। डायरेक्टली परमेश्वर किसी को गिफ्ट नहीं देता, वो आपका प्रार्थना को देखेगा, वो आपके समर्पण को देखेगा, वो आपके उपवास को देखेगा, वो आपके गिड़गिड़ाहट को देखेगा, वो आपके रिक्वेस्ट को देखेगा, वो आपकी नम्रता को देखेगा, वो देखेगा तू कितना टूटा हुआ है, वो देखेगा तू कितना प्यासा है, वो देखेगा तू कितना भूखा है। उसके बाद परमेश्वर बोलेगा ये सूरवीर सूरमा है, मुझे इसके संग रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को आशीष दिया, अब्राहम को बोला तेरे 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 वंश पृथ्वी में बहुत होंगे, तू सब जातियों का पिता
होगा, सारे जाति के लोग तुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे और सारे लोग तुझे जानेंगे कि तू परमेश्वर का है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया। परमेश्वर ने अब्राहम को चुनने के बाद अब्राहम के अंदर से एक वाचा का संतान को उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। वो वाचा का संतान, आज हम भी एक वाचा का संतान बनकर, आज हम भी वाचा का संतान के रूप में यीशु मसीह के अंदर जाकर परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बने। हालेलुया। जिस प्रकार अब्राहम का बेटा इसहाक जन्मा और वाचा का संतान आया, जिस प्रकार यीशु मसीह वाचा के लहू का बेटा है, उसी प्रकार हम भी उस लहू से, वाचा के लहू से खरीदे गए परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम माता पिता के संतान है वो अलग मैटर है, लेकिन आत्मिक रीति से हम खुदा की संतान हैं। आमीन। हम अपने माता पिता के बच्चे हैं वो अलग तरीका है, लेकिन आत्मिक रीति से हम खुदा के बच्चे हैं। हमारा आत्मिक जन्म तब होता है जब यीशु का लहू आ जाता है। हमारा आत्मिक उन्नति तब होता है जब पवित्र आत्मा आ जाता है। हालेलुया। हमारा आत्मिक लेवल तब बढ़ता है जब यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर में आता है और मुझे कहता है यहोवा शालोम तेरे संग है। हालेलुया। इब्रानियों 7 का 3 और 4 में लिखा है वो शांति का राजा है, उसका ना आदि है ना अंत है, ना उसका माता का पता है ना पिता का पता है, वो यहोवा शालोम है। आमीन। बाइबल इस बात को प्रमाणित करता है। इब्रानियों 7 का 3 और 4 वाला यीशु मसीह कहता है यहोवा शालोम तेरे साथ है। न्यायों 6 का 23 और 24 बोलता है यहोवा तेरे साथ है। और जब आप उत्पत्ति में पढ़ोगे, उस समय में जब अब्राहम मलकीसेदेक को गिफ्ट दे रहा था और मलकीसेदेक याजक के रूप में उसे आशीर्वाद दे रहा था, वहां पर भी यीशु मसीह आके बोलता है, मलकीसेदेक के रूप में यीशु मसीह बोलता है तुझे शांति मिले, आमीन, तुझे आशीर्वाद मिले, तू बढ़ता चला जा, तू कभी घटेगा नहीं, तू मरेगा नहीं, क्योंकि तेरे घराने के अंदर से, तेरे भविष्य के अंदर से, आपके फैमिली के अंदर से, आपकी पीढ़ी के अंदर से अगर गीदोन तैयार होना है तो आपका परिवार के अंदर में यहोवा शालोम आना है। आपके अंदर में, आपके बच्चों के अंदर में अगर भविष्यवक्ताई सेवा होना है, आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी ऐसे परमेश्वर के दास और दासी बने, आपका घराना मसीह का घराना कहलाना है, क्योंकि जिस दिन मसीह का घराना आप कहलाओगे उस दिन गीदोन जन्म लेगा। हालेलुया। जिस दिन मसीह का घराना कहलाओगे उस दिन दबोरा जन्म लेगी। जिस दिन मसीह का घराना कहलाओगे उस दिन रूत जन्म लेगी। जिस दिन मसीह का घराना कहलाओगे उस दिन आपके जीवन के अंदर में, आपकी पीढ़ी के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे गए आत्मिक बच्चों को परमेश्वर उत्पन्न करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं रूत के विषय में, रूत का तो पति भी नहीं था, बेचारी विधवा हो गई। आई कहाँ से थी? मोआब से। वो आई भले ही मोआब से थी, लेकिन वो आशीष बैतलहम की पाई। हालेलुया। परमेश्वर भी कभी कभी वहीं से लाता है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर भी कभी कभी वहीं से चुनता है जहाँ से आने का कोई सिलेक्शन नहीं है। परमेश्वर भी कुछ योजना आपके जीवन में वहीं से निकालता है जहाँ से कोई फायदा नहीं है। रूत को लगा होगा मैं भले आई मोआब से थी, मैं आई श्राप से थी, मेरा जन्म भले ही पाप से हुआ, पर मैं मरूंगी मसीह में। हालेलुया। आज आपको लगता होगा हम आए भले दूसरे कुंड से हैं, लेकिन परमेश्वर हमें लाया कहीं और से है। हम किसी और शहर से आए हैं, हम किसी और गांव से आए हैं, हम किसी कब्जे से आए हैं, हम किसी दूसरे जगह से आए हैं, दूसरी भाषा से आए हैं, दूसरी जाति से आए हैं। जब बोलता है तू आया कहीं से भी कोई फायदा नहीं बताने का, पर तू जाएगा कहाँ ये ज्यादा मैटर करता है। हालेलुया। आपका आना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपका जाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आए वहां से हो जो श्रापित है, कोई दिक्कत नहीं है, तू श्राप से आया, खुदा यहाँ खड़ा है, जब तू यहाँ से वहां जाएगा तो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। रूत को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं कहीं से भी आऊं पर मैं जाऊंगी वही मेरा खुदा है। मैं कहीं से भी रहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मोआब से आऊं या कहीं और से आऊं या पताल से आऊं या अंधकार से आऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अगर मैं आई हूं तो खुदा के अंदर रहूं, अगर मैं आई हूं तो खुदा की सुनूं, अगर मैं आई हूं तो खुदा में चलूं, अगर मैं आई हूं तो खुदा की बातें बोलूं। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट टाइम मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। लास्ट टाइम क्या सेलिब्रेट किए? मदर्स डे। बहुत सारी माता है यहाँ, बहुत सारी बहनें हैं यहाँ। आप कैसा कैरेक्टर लेके चल रहे हो अपने आत्मिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। बाइबल में ऐसी एक माँ थी और जिसके बारे में आपको सबको पता है, सारा। वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा नहीं था तो नहीं था, लेकिन खुदा ने बोला तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। बच्चा होने के पहले खुदा ने भविष्यवाणी दिया। हालेलुया। बच्चा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आशीष नहीं। अब्राहम तेरे वंश दूंगा। मैं अगर अब्राहम की जगह होती तो थोड़ा शक करती, डाउट करती, खुदा बच्चा तो नहीं है, आशीष की बात करता है। खुदा बोला बेटा मैं तेरा बनाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूँ। जब सारी दुनिया में अशांति है, मेरे अंदर में स्वर्गीय शांति है। हालेलुया। जब सारी दुनिया में शांति नहीं, हम लोग सुकून से सोएंगे क्योंकि शांति को स्थापित करने वाला एक जिंदा खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। शांति को क्रिएट करने वाला जिंदा खुदा तेरे साथ है। शांति को बनाने वाला जिंदा खुदा तेरे साथ है। तू मत डर, तू मत घबरा, क्योंकि तू मरने वाला नहीं है। तू अपनी दौड़ करेगा, तू पूरी करेगा, तू अपनी दौड़ में जिएगा। तू विश्वास में बना रहे। मैं तेरे 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 विश्वास को देख के तेरे प्रार्थना में बना रहूंगा। हालेलुया। तू विश्वास में बना रहे, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा। तू ताली बजाना शुरू कर, मैं तेरी सुनना शुरू कर दूंगा। हालेलुया। ऐसा खुदा जो गीतों के संग था, वो खुदा आज हमारे संग है। तो रूत का तो पति नहीं था, रूत तो पूरी विधवा थी, उसका कोई सहारा नहीं था, वो असहाय थी। उसको लगा होगा मैं तो असहाय हूँ, परंतु उसको ये बात चपक्का पता था, मैं असहाय भले हूँ, परंतु एक तो है जिसने मुझे बैतलहम में रहने की इजाजत दी है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी असहाय परिस्थितियों में, अपनी बुरी परिस्थितियों में अगर आप घुटना टेकना शुरू करोगे, वो बुरे परिस्थितियों के अंदर में खुदावन का आवाज आपके कानों के अंदर घुसेगा। हालेलुया। मैंने बताया कई बार विश्वासियों को लगता है खुदा छोड़ दिया, खुदा मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, हम सालों साल दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। कई बार परमेश्वर आपके बाजू में बैठा होता है पर सुनाई नहीं देता। आपका प्रार्थना उसको सुनाई नहीं देगा। छाती में लेके चल रही हूँ पाप को, मैं अपने अंदर लेके चल रही हूँ गलत चीजों को। खुदा बोलेगा उसको हटा, प्रार्थना तुझे सुनाई देगा भी, प्रार्थना तुझे दिखाई देगा भी, उत्तर तेरे घर के अंदर भी आ जाएगा। उसी प्रकार रूत के जीवन में एक कंडीशन चल रहा था और रूत का सब कुछ खत्म हो गया। ससुर मर गया, देवर मर गया, पति मर गया, सब मर गया, बच्चा नहीं था, लेकिन रूत को बनाने वाला परमेश्वर जानता था आज ये भले असहाय है, आज ये भले अनाथ है, आज इसका कोई नहीं है, लेकिन इसी मोआबनी से, इसी मोआब से आई हुई इस लेडी के अंदर से मैं एक ऐसा वंश उत्पन्न करूंगा जो बाद में, जो बाद में यहूदा गोत्र का प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा। हालेलुया। हमारे असहाय
अवस्था में, हमारे गड़बड़ी की अवस्था में पवित्र आत्मा जब जन्म लेता है, हमारा असहाय के अंदर में खुदा का सहारा बन जाता है। हालेलुया। मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं प्रियो, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपका फर्ज है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे, कलेक्टर बन जाए, डिप्टी कलेक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, दुनिया जहान का सब चीज बन जाए, पर आप उससे भी अच्छा एक दुआ करना, मेरा खुदा तू मेरे बेटे के अंदर आ जा, मेरा खुदा मेरी बेटी के अंदर आ जा, उसके अंदर ऐसी आत्मा दे कि वो नबूवत करने लग जाए, उसके अंदर ऐसी आत्मा दे कि वो बचपन से पवित्र आत्मा पाए, उसके अंदर ऐसी आत्मा दे जब पाप उसके जीवन में आए तो वो बोलने पाए, नहीं मैं पाप में नहीं जाऊंगा, मैं अंधकार में नहीं जाऊंगा, मैं अभिलाषा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तो खातिर पाप से मुझे छुड़ा के लहू की धारा में, लहू के समुद्र में, लहू की करुणा में, लहू के फेवर में, लहू के अनुग्रह में मुझे छिपा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की प्लानिंग से भाग नहीं सकते प्रियो, क्योंकि यहोवा शालोम अगर जीवन में आएगा तब शांति आएगा, यहोवा शालोम जब जीवन में आएगा तो सुकून आएगा, यहोवा शालोम जब अगर आपके लाइफ में एंटर करेगा आपका विश्वास ताकतवर होगा, आपका विश्वास परिस्थितियों को देख के नहीं डगमगाएगा। यीशु मसीह तूफान के ऊपर से भी आएगा, यीशु मसीह कहेगा बाण भी मारेगा फिर भी आपके साथ है, लहर भी चलेगी फिर भी आपके साथ है। हालेलुया, यहोवा शालोम आपके साथ है। ऐसा एक छोटा सा एक कैरेक्टर हम देखते हैं और उसके समाप्त करेंगे। योना के बारे में सब जानते हैं, योना 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 पूरा बाइबल में एक वही है जो 2 बार माँ के पेट में रहा, सॉरी मछली के पेट में 1 बार और माँ के पेट में 1 बार। आमीन। पूरे बाइबल में वही है जो 2 बार पेट के अंदर रहा और परमेश्वर ने उसको बोला, कहाँ जाने बोला उसे, कहाँ जाने बोला, निन्वे जा। परमेश्वर ने बोला निन्वे जा, वहाँ अशांति है, तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि शांति देने वाला तेरे अंदर है। परमेश्वर को दास बड़ा योना बोला नहीं जाऊंगा, बड़े गंदे लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं, नहीं जाऊंगा। और बड़ा जाके जहाज में बैठ खुदा ने बोला ठीक है मत जा, सो जा। टिकट कटवाया और तर्शीश के जहाज में नहीं, निन्वे के सॉरी तर्शीश के जहाज में जाके सो गया। खुदा का आत्मा वहां पर भी थोड़ा शांत रहा क्योंकि उसको पता था तू अशांत के जगह में तुझे भेज रहा हूँ ताकि तुझे शांति देना है, वचन के द्वारा शांति देना है, पवित्र आत्मा के द्वारा शांति देना है। बेटा तू मेरी बात को नहीं सुना, ठीक है तू सो जा। वो गया और सो गया। एक बार पवित्र आत्मा बोला होगा कूद पानी में, निन्वे बोला होगा उसको लगा होगा निन्वे जाना ठीक था क्या। फिर खुदा ने सोचा होगा जिसको पूछता हूँ कूद पानी में, उसने कहा नहीं ये मेरा भ्रम है, ये खुदा बात नहीं कर सकता। खुदा ने बोला कूद जा तू पानी में। उसने कहा होगा खुदा मैं तो तेरा दास हूँ, पानी में कूदूंगा तो सुसाइड कहलाएगा। हालेलुया, मैं पानी में कूद नहीं सकता क्योंकि मैं सुसाइड में जा नहीं सकता, मैं तो तेरा दास हूँ, तेरी शांति मेरे अंदर है। खुदा प्लीज तूफान को थमा दे। खुदा ने बोला तेरी नहीं मानूंगा। खुदा ने कहा कूद पानी में। जब वो कूदा तो सोचो क्या टाइम सिचुएशन था। वो कूदा और मछली को खुदा ने कहा, वो कहा होगा जब मछली को बनाया होगा उसका साइज बड़ा होगा, आमीन। तो बाकी मछलियां बोली होगी इसको इतना बड़ा क्यों बना दिया, हालेलुया, इसको इतना बड़ा क्यों बना दिया। मछली बोली होगी खुदा का मर्जी, बड़ा बनाए छोटा बनाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुदा ने बड़ा बना दिया है। हो सकता है खुदा का कुछ बड़ा प्लानिंग होगा। हालेलुया, जब वो गिरा खुदा ने भी एट ए टाइम पे मछ को बोला मुंह खोल गया। हालेलुया, मछ भी मुंह खोल के रेडी था। वो गिरा पानी में, मछ बिल्कुल कैच फायर करने के लिए रेडी था। आ बेटा खुदा ने मेरे को दांत नहीं दिया, पेट दिया। 3 दिन तू रहेगा और तुझे उगलूंगा कहाँ, वहीं जहाँ खुदा ने तुझे भेजा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
योना को लगा शांति मेरे अंदर है, उधर दिक्कत मचने दो। कई बार हमको लगता है मैं खुश हूँ, बाकी भाड़े जाए, मैं खुश हूँ, बाकी से कोई मतलब नहीं है, कलीसिया में मैं सक्षम हूँ, बाकी गरीब रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, बाकी कोई बीमारी में हो रहे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो जब योना के लिए प्लानिंग कर सकता है, योना को वो ताड़ना दे सकता है, वो योना को बता सकता हूँ बेटा मैं तेरा बनाने वाला परमेश्वर हूँ, तू मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं कार्य भी करता हूँ। हालेलुया। मैं सिर्फ बोलने वाला खुदा नहीं हूँ, मैं कार्य करने वाला खुदा हूँ। मैं बोल के चुप नहीं रहूंगा, मैं स्मरण करूंगा, मैं याद करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा। अगर मैं बोला हूँ तुझे उधर जाने को तो तुझे जाना पड़ेगा, अगर मैं तुझे वहां से लाया हूँ तो तुझे आना पड़ेगा, अगर मैं सेवकाई दिया हूँ तो करना पड़ेगा, अगर किसी की मदद करने बोला हूँ तो करना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे तब यहोवा शालोम आएगा, जब हम ये बोलेंगे यहोवा शालोम आएगा, जब हम उसमें चलेंगे यहोवा शालोम मेरे शब्दों में अंदर वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा शालोम का होना है तो आपको खुदा से मोहब्बत करना पड़ेगा, आपको आराधना में मोहब्बत करना पड़ेगा, आपको ख्वायर जो यहाँ परमेश्वर की आराधना करती है उसे ऐसी आराधना करना है कि पब्लिक को आराधना से मोहब्बत हो जाए, खुदा को आपके आराधना से मोहब्बत हो जाए और आपको खुदा से मोहब्बत हो जाए। जब ये चीज कनेक्टिविटी आएगी प्रियो, यहोवा शालोम आपकी कलीसिया के ऊपर में डेरा करेगा, यहोवा शालोम आपके घर के अंदर में डेरा करेगा, यहोवा शालोम आपकी परिस्थितियों में डेरा करेगा, यहोवा शालोम आपके सिचुएशन में बसेरा करेगा। वो कभी ना त्यागने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, कभी असहाय ना करने वाला, कभी ना हमें छोड़ के अलग करके फेंकने वाला परमेश्वर हमारे संग है। तभी मूसा को बोलता है तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू युद्ध मत लड़, युद्ध मैं लड़ूंगा, विजय तुझे नहीं मिलेगा, विजय मैं दिलाऊंगा, तू लड़ेगा हारेगा, मैं लड़ूंगा तू जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको यहोवा शालोम को अपने अंदर रखना है, यहोवा शालोम आएगा सब कुछ आ जाएगा। आमीन। यहोवा शालोम रहेगा सब कुछ रहेगा। मदर्स डे आए, टीचर्स डे आए, फादर्स डे आए, कौन सा भी डे आए, हर डे पे यहोवा शालोम आपके घर के अंदर होना है। घर के बाहर यहोवा है तो अंदर भी यहोवा है। अगर तेरे अंदर यहोवा है तो आपके बाहर यहोवा है। और जब कोई बोलेगा तू मुझे असहाय दिखता है, तू मुझे अकेला दिखता है, तू मुझे नंगा दिखता है, छूछा दिखता है, खाली हाथ दिखता है, जरा बोलना भाई, नजर घुमा को देख के बोलता है मैं असहाय हूँ, तू मेरे बाहरी रूप को देख के बोलता है मैं नंगा हूँ, छूछा हूँ। नहीं, जरा अच्छे से देख, मैंने यीशु के महिमा के कपड़े को पहना है, मैंने यीशु के महिमा के वस्त्र को अपने अंदर रखा है, वो मेरे भीतर है, वो मेरे ऊपर है, और यीशु मसीह की धार्मिकता में मैं परिपूर्ण हूँ। तू भी आ और ये धार्मिकता के वस्त्र को छूले, तेरे अंदर भी हालेलुया। कोई बोले तू खाली हाथ है, तू खाली हाथ था, तू खाली हाथ रहेगा, कहना नहीं, मैं आया खाली हाथ था पर मैं यीशु को पकड़ के जाऊंगा। हालेलुया। मैं आया खाली जरूर था भाई, लेकिन मैं जाऊंगा उसको लपेट के। हालेलुया। जब एक अच्छा पास्टर मरता है, जब एक अच्छा विश्वासी मरता है, यीशु मसीह बोलता है स्वर्गदूतों को गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, बिल्कुल रेडी रहो। कोई तो अच्छा प्रचारक आ रहा है जो सारी दुनिया में बता दिया यीशु जिंदा खुदा है। जो स्वर्गदूत रेडी रहते हैं, परमेश्वर के दूत रेडी रहते हैं, वेलकम सर, स्वर्ग आपका स्वागत करता है।
हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का वैल्यू, परमेश्वर के दासों का वैल्यू, परमेश्वर की दासियों का वैल्यू आपके नजर में भले ही छोटा होगा, मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता, खुदा के नजर में सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। इसलिए वचन भी बोलता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है क्योंकि तेरे अंदर है। हालेलुया। हम समाप्त कर रहे हैं। आपको देखने वाला, आपसे मिलने वाला, आपसे बातचीत करने वाले को लगना चाहिए कि ये अभिषिक्त है, ये अनॉइंटेड है, ये गॉडली पर्सन है, ये गॉडली कलीसिया है। इस कलीसिया के अंदर में खुदा है, इस कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा है। जैसे मैं में था, योना पानी के अंदर था। अब सोचो, कोई बोलेगा मच्छ के पेट में ऑक्सीजन कहाँ से मिला? जब कोरोना में तू मर रहा था, सिलेंडर नहीं मिला, उस समय वो खुदा तुझे बिना ऑक्सीजन के जिंदा रख लिया। हालेलुया। वो कोरोना में का परमेश्वर योना के पेट में भी परमेश्वर था। बस योना के जो मच्छ ने निकला, परमेश्वर ने उसके दांत को ब्लॉक किया। आज इस संसार में हो, ये इस संसार के अंदर में भी कुछ ऐसी चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में ब्लॉक करके रखता है, इसीलिए कि आप उद्धार के अंदर आ जाओ, आप यीशु के अंदर आ जाओ, आप महिमा के अंदर आ जाओ, आप पवित्र आत्मा के अंदर आ जाओ। जब आप सब चीज के अंदर आ जाओगे, यीशु मसीह आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने बोला अभिषेक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पवित्र आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया होगी तो बाजू वाला कलीसिया भी पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया के अंदर में अगर यहोवा शालोम है तो बगल वाला कलीसिया के अंदर में भी घर में भी यहोवा शालोम वास करेगा। हालेलुया। घर के सामने यहोवा शालोम टैग लगाने से यहोवा नहीं आएगा। आमीन। तेरे दिल को फाड़, चीर, क्योंकि जब वो कब्र को चीर के बाहर आया, पूरा दुनिया जान गया कि उसका कब्र खाली है। वो खाली कब्र वाला जब तेरे अंदर आएगा तो शैतान को पता चल जाएगा वहां तो नहीं पर इसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन में कुछ बदले ना बदले कोई बात नहीं, आज आपका जीवन बदल जाना है। वचन आपका लाइफ चेंजिंग करना है। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर परिवर्तन करेगा। आप दुआ करो, परमेश्वर परिवर्तन करेगा। आप आराधना करो, किसी को कमर दर्द, पेट दर्द, अच्छे से ताली बजा के तू 1 घंटा आराधना कर बेटा, तेरा कमर का दर्द, तेरे पैर का दर्द, तेरे मुंडी का दर्द, सब दर्द छोड़ के भाग जाएगा। क्योंकि दर्द देने वाले के अंदर हलचल होगा, वो जान जाएगा अब मैं यहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर में तो यहोवा शालोम आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। यहोवा आपसे बात करे, यहोवा आपको चंगा करे, यहोवा आपके अंदर रहे, यहोवा आपकी मरी हुई दशा में आपसे बातचीत करे। एजकेल को बोलता है, ए सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो। ए मरी हुई परिस्थितियां जी उठ जा, ए बेकार परिस्थितियां जी उठ जा, हर सुसाइडल स्पिरिट खत्म हो जा, ट्रांसफर हो जाए, पवित्र आत्मा आज लोगों से बातचीत करने पाए। अपनी आंखों को बंद करें। आज का वचन आपके जीवन को तोड़ दे, आपका वचन आपके लाइफ को परिवर्तन कर दे, आज का वचन आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट को लाए और आप गीतों की तरह तैयार हो जाओ। आपका घराना मसीह का घराना बन जाए। आप एक रूह की तरह जयवंत का जिंदगी जीने वाली, स्मरण कराने वाली महिला बन के तैयार हो जाओ। जैसे रूह को दुनिया याद किया, आपको भी परमेश्वर सदैव याद करे। हालेलुया। आप प्रार्थना करना शुरू करो, खुदा काम करना शुरू करेगा।